हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आज आप सुन रहे हो प्यार या नफरत। चलिए गाइस, प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट की तरफ थोड़ा सा नज़र बनाते हैं। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी निधि, नित्या और लिसा आराध्या सभी जो है पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। पार्टी का जो अरेंजमेंट था वो बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था, पूरा हर एक चीज़ को। हाँ, लेकिन वहाँ पे टीचर होने के बावजूद भी हाँ, इनके जूनियर्स ने कुछ चीज़ों को छुपाया था। सिर्फ सीनियर्स को इस टॉपिक के बारे में पता था, जो कि उनके लिए ड्रिंक्स वगैरह एग्जैक्ट रहा था। कुछ सीनियर तो करते नहीं थे, बट कुछ तो करते थे। इस तरीके से वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे इन चारों की एंट्री होती है, तो भाई वहाँ पे जितने भी जूनियर्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, उनकी तो हाय दिल तो हाथ में निकल आता है और बोलता है दिल, यार आ जाओ मेरे दिल में बस जाओ। सेम इस तरीके से सभी उनको देखने लगते हैं। लेकिन जो निधि रहती है बोलती है, ये इस तरीके से तुम्हें क्यों देख रहे हैं? तो नित्या हंसते हुए बोलते, क्यों, आप ही देख सकते हो क्या, और कोई नहीं देख सकता? तो बोलते, हाँ मेरा ही हक है आपके ऊपर, और किसका है? तो नित्या बहुत शर्मा जाती है और बोलती है, एक्चुअली। तो बोलती है, क्या एक्चुअली? चुप रहो, चुपचाप चलो। नित्या जो है चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ जाने लगती है। निधि जो है बार बार नित्या को देख रही होती है और सोच रही होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी हसीन दिख रही है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, कि सभी लड़कों का तो नज़र इनके ऊपर से हट ही नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि कोई और मेरी गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाए, मुझे तो इनके पास ही रहना है। ऐसे बोल के उनके पास ही रह लेती है। नित्या को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है निधि, उसके पीछे 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 जाना ही लगती है। वहाँ पे दिया भी आई रहती है। दिया जो है उनकी अच्छी खासी फ्रेंड भी थी, लेकिन इनको पता चल जाता है कि ये उनकी सीनियर है। लेकिन इनकी फ्रेंडशिप इस चीज़ के लिए नहीं टूटती है, इनकी फ्रेंडशिप और अच्छी है, मतलब गहरी हो जाती है। दिया जो है अलीसा के पास आती हुई बोलती है, वैसे आप इस वाइट शॉर्ट ड्रेस में बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहे हो। तो सामने आराध्या रहती है, वो ये बात सुनती है तो उससे थोड़ा सा जेलस वाला फील हो रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को उसको बोलना चाहिए था ना, नहीं तो उसके अलावा कौन बोल सकता है? ऐसे बोल के वो मन ही मन सोच रही होती है और लिसा की तरफ गुस्से से देख रही होती है। लिसा का तो नज़र उसके पास था ही नहीं। लिसा तो दिया को देख रही होती है। दिया और लिसा दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो निधि जो है आराध्या के पास जाती हुई बोलती है, क्या हुआ आराध्या? तो आराध्या बोलती है, देखो ये किस तरीके से बात कर रही है उनसे। यार मैं मुझे अकेला छोड़ के वैसे कैसे कर सकते हैं? तो निधि बोलती है, यार वो हमारी फ्रेंड है। तो बोलते हैं, हाँ फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने पता है आपको, ना मेरी तारीफ की, ना कुछ किया, ना कुछ भी मेरे से बात नहीं किया। यहाँ पे आने के बावजूद तो और भी ज़्यादा बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो निधि बोलती, हाँ इग्नोर नहीं कर रही है, वो बस अपने फ्रेंड लोग को लास्ट टाइम देख रही है, क्योंकि इसके बाद कब मिलेगा पता नहीं ना मौका। हाँ। तो नित्या जो है इनके पास आते हुए बोलती है, क्या हुआ? तो निधि बोलती है, कुछ नहीं। तो नित्या बोलती है, क्या? तो बोलती है, यार वो। तो बोलती है, बोलो ना क्या हुआ? तो निधि जो है चुपचाप उसे अपने कमर से अपने पास खींचते हुए बोलती है, वैसे ना आप बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, मन करता है ना आपको खा जाऊं। तो नित्या जो है उससे दूर हटते हुए बोलती है, पागल हो गया हो क्या, सभी देख रहे हैं हमें। तो निधि बोलती है, हाँ देखने वाले को देखने दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का कमर पकड़ी हूँ, किसी दूसरी का नहीं, ना उनकी गर्लफ्रेंड का पकड़ी हूँ। ऐसे बोल के निधि जो है नित्या को सता रही होती है, मतलब तंग कर रही होती है। इधर आराध्या जो है लिसा की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। लिसा जो है दिया को बोलती है, अच्छा ठीक है, हम आपसे कैसे कांटेक्ट में रहें? तो दिया बोलती है, आप हमसे बात करिए, मेरा नंबर तो आपके पास ही है। तो लिसा बोलती है, ओके बट कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो हंसते हुए दिया बोलती है, यस मैम। तो बोलती है, यार मैम मत बोलो यार, मुझे थोड़ा सा awkward सा लगता है तुम्हारे मुंह से। तो बोलते हैं, यार ये क्या है, मतलब आप मेरी सीनियर हो, ऑब्वियसली अगर
देखा जाए तो आप मेरे सीनियर के सीनियर हो तो ऑटोमेटिकली मेरी मैम ही लगी। हाँ, बाहर के एरिया में अगर हम मिलते हैं तो आप मेरी फ्रेंड हो, बट यहाँ पे तो मेरी मैम हो ना। तो लीसा हंसती है, बोलती अच्छा पापा चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हम अपने ग्रुप के पास जाए। तो दिया बोलती हाँ, आपको रोका किसने है मैम, आप प्लीज जाइए। तो बोलते ओके ठीक है बाय। ऐसे बोल के वहां से वो अलविदा लेते हुए लिसा जो है राधा के पास आके खड़ी हो जाती, बोलते हे स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो वहाँ पे अकेले अकेले, दिया से नहीं मिले? वैसे जोया किधर है, जोया से मिला आपने? तो बोलती है हाँ मिल लिया। या मिलूं या ना मिलूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी फ्रेंड है ना, मैं मिल लूंगी उससे। तो लिसा थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाती है, बोलती यार क्या हुआ, मैंने कुछ किया है क्या जो मेरे से ऐसे रूडली बात कर रहे हैं? वो सोचती है, बोलती अच्छा मेरी जान बताओ ना क्या किया है मैंने, आप मुझसे इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ किया है क्या? तो हराते हैं, बोलते हैं आप कुछ करते ही कहाँ हो, बताओ आप तो इनोसेंट से मासूम से एक वो हो ना, बच्चे हो, जो करती हूँ मैं ही करती हूँ। तो लिसा उसके पास आती है, बोलती है हे माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, वैसे भी आपके अलावा मेरे दिल में कौन है? हाँ, वैसे भी मेरी जान हो आप, अगर किसी और से बात करूं तो आपको जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिल में ना आगे मेरे दिल को किसी ने बुक कर रखा है, तो इस दिल को उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता। तो लोग आराध्या जो है हंसने लगती है, बोलते बातें बनाना कोई आपसे सीखे? तो लिसा बोलती है नहीं, अब मेरा दिल कहाँ बात बताता है यार, अब मेरे दिल में आपने जगह ले लिया है, आपने रूम बनाया है, अब वहाँ पे आप ही रहते हो, और कौन रहता है? तो बोलते तो बोलते हाँ ना। लिसा जो है उसके बहुत करीब आए रहती है, आराध्या भी, दोनों एक दूसरे के बोला जाए तो टोटली करीब आए रहते हैं। हाँ, एक ये दोनों जिस एरिया में थे वो कॉर्नर था, एक कोने में था जहाँ पे अंधेरा भी था। लिसा और आराध्या बहुत ज़्यादा क्लोज आए रहते हैं। लिसा धीरे धीरे आराध्या के लिप्स के पास जाती है, उसे हल्का सा जो है अपने लिप्स से टच करती है और दूर हट जाती है। तो आराध्या जो है उससे जब इस तरीके से निशा छेड़ती है ना, तो उसे अलग सी फील होती है, और वो ना उसके लिप्स के पास और चली जाती है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से दबा लेती है और किस करने लगती है। लिसा जो है उसे दूर हटने की ट्राई कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि जिस जगह पे वो लोग हैं ये सही जगह नहीं है इन दोनों की इस क्यूट से मोमेंट के लिए। इसलिए वो उससे दूर होने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है, लेकिन लिसा से रातें बिल्कुल दूर नहीं होती है। तो लिसा वो क्या करती है, आराध्या के कमर पे अपना हाथ टाइटली कर लेती है और उसकी कमर से होते हुए जो उसने जो साड़ी पहना था उसके नेवल से होते हुए उसके कमर के ऊपर साइड, मतलब उसके चेस्ट के साइड पड़ रहा होता है, और धीरे से उसके चेस्ट के पास पकड़ के अपने आप उसे अपनी साइड खींच लेती है, उसे हक कर लेती है, जिससे राधे जो है कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी आपस में एकदम टच हो जाती है, और एक दूसरे की बॉडी के बीच से अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा भी हवा आने का जगह भी नहीं था। तो राधे बोलती है क्या वो मुझे किस करने क्यों नहीं दिया? तो लिसा बोलती है क्योंकि बेबी अभी जहाँ पे है वो सही जगह नहीं है, सो अभी कुछ टाइम के लिए वेट करो। ऐसे बोल के उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है अभी तो पूरी नाइट बची है ना, वो नाइट हम दोनों की रहेगी, अभी यहाँ का जो खास मोमेंट है उसे एंजॉय करते हैं। तो रातिया अपना सर हाँ में हिलाती है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अलीना एंड ग्रुप, भाई उनका क्या प्लानिंग था। अलीना जो है बार बार नित्य की तरफ देख रही होती है और अर्पिता को बोलती है क्या रेडी है मेरा प्लान? तो बोलती मैंने हर एक चीज़ रेडी कर दिया है, बस एक बार इस निधि को उससे दूर करो, फिर मैं अपना प्लान स्टार्ट करूँगी। इस बीच आपको मौका भी मिल जाएगा और मुझे अपने बदले का मौका मिल जाएगा। तो बोलते ओके जाओ रेडी करो।
तो बोलते हैं उसके बाद पीछे जो समीर था उसे बोलती है, समीर जाओ चेक करो और इन दोनों को कैसे भी हो दूर रखो। तो समीर बोलता है ओके डोंट वरी, मैं कर देता हूँ। ऐसे बोल के समीर जो है एक के टेबल वाला स्माइल देते हुए निधि के पास जाता है और बोलता है हे निधि। तो निधि उसके तरफ देखते हुए बोलती है बोलिए। तो समीर बोलता है वैसे भी हमने शैतानी करना तो बंद कर दिया है, तो लास्ट बार फ्रेंडशिप करोगी क्या? तो बोलते हैं मतलब? तो बोलते हैं यार अब इसके बाद तो हम ऑब्वियसली कॉलेज में तो दूसरी बार नहीं मिल सकते। तो बोलते हैं तो बस ये कि इसके बाद हो सकता है हम कब मिले कब ना मिले, इसलिए इस लास्ट मोमेंट पे हमारा हमारा क्लोज आना ठीक रहेगा, मतलब हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। तो समीर जो है उसे अपने बातों में लगा देता है। तो निधि भी उसकी बातों में लग जाती है और उसे भी कहीं ना कहीं समझ आता है कि समीर क्या बोलना चाहता है, क्योंकि उसने यहाँ पे जो 1 ईयर स्पेंड किया था इस बीच में समीर और उसके बीच कभी भी फ्रेंडशिप या अच्छी वाली बॉन्डिंग कभी नहीं बनी थी। लेकिन इस कॉलेज के लास्ट डे ये लोग ये नहीं चाहते थे, इसलिए निधि भी उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और वो बोलती है अब से फ्रेंड बन के आए हैं तो फ्रेंड की वैल्यू भी तुम्हें पता होगी। तो समीर बोलता है आप हमारी फ्रेंडशिप को अभी तक समझे कहाँ हो, अगर हम एक किसी से फ्रेंडशिप कर लें तो उसके लिए जान भी देते हैं। तो बोलते ग्रेट, सो चलिए हम आपको लिसा से भी मिला देते हैं। तो बोलते हैं लिसा से भी हम मिलेंगे, लेकिन रुको थोड़ा सा, मुझे अर्पिता बुला रही है तो मुझे उसके पास चलना चाहिए। तो अर्पिता जो है समीर की तरफ हाथ हिला रही होती है। तो निधि भी देख लेती है उसे और बोलती है ठीक है जाओ। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जो निधि रहती है वो लिसा और नित्या के साइड चली जाती है। जब वहाँ पे जाती है निधि तो वहाँ पे नित्या नहीं, वो तो कोई और था। रेड कलर की साड़ी किसी और ने पहनी थी, लेकिन वो नित्या नहीं कोई और लड़की थी। तो लिसा से पूछती है वो नित्या किधर है? तो बोलती है यार आज लास्ट डे है कॉलेज का, तुम उसे अपने पास कैसे? तो बोलती है यार बट पता नहीं मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो बोलते हे डोंट वरी सब ठीक है। तो बोलते हैं आई डोंट नो बट ठीक रहे सब, ऐसे बोलती है। तो लिसा उसके हाथों को पकड़ती है और अपने साइड खींचती है, उसे हक करते हुए बोलते हैं डोंट वरी मेरी जान सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम कभी नेगेटिव रहते हैं क्या, हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं, सो पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है मेरी जान। तो निधि बोलती है और दूसरी साइड जो नित्या रहती है उसे एक लड़की ने ड्रिंक पिलाया था जिसकी वजह से उसे नशा चढ़ जाता है। और नित्या जो है वॉशरूम में चली जा ही रहती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वॉशरूम में कोई उसका बेसब्री से वेट कर रहा है। हाँ, एलिना। एलिना वहाँ पे नित्या का वेट कर रही होती है, जो कि सेम निधि की जैसे ड्रेसअप की रहती है। और निधि की जैसे ड्रेसअप करने की वजह से जो हमारी नित्या रहती है उसे लगता है कि ये निधि है, इसलिए उससे बोलते हैं निधि यार मुझे पता नहीं बहुत चक्कर आ रहा है, आई डोंट नो। तो बोलते हे बेबी रिलैक्स, आप ठीक हो ना? तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे ना चक्कर चक्कर आ रहा है, मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है, प्लीज़ मुझे ले जाओ ना यहाँ से प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो जो हमारी नित्या रहती है वो अलीना की साइड, जिसे वो निधि समझ रही थी, उसके साइड चली जाती है, उसे हक कर लेती है। एलिना जो है उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। एलिना उसे एक होटल में ले जाती है, जो कि जहाँ पे उसकी पार्टी चल रही होती है, वहाँ से करीबन आधा मतलब 5 या 10 मिनट्स की दूरी में था। वहाँ पे ले जाने के बाद आराध्या दूसरी साइड बोलती है क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो आप? डोंट वरी, वो पता है ना उसे लास्ट टाइम अपने हर एक चीज़ हर एक फ्रेंड लोग से मिलने की आदत है, तो वही कर रही होगी। शायद जोया से मिलने गई होगी या किसी और से, हमारे ग्रुप के मेंबर से मिलने गई होगी। तो निधि बोलती है हो सकता है बस वो ठीक रहे। तो बोलते हे डोंट वरी,
ये दोनों से संभालते हैं। और दूसरी साइड जो अलीना रहती है वो नित्या के साथ उस होटल में पहुंच जाती है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे देखती है, बोलती है मैम, तो बोलते हैं हाँ हमने रूम बुक किया था, ये मेरी फ्रेंड है, ये थोड़ा सा इसको नशा चढ़ गया है, अब इस हालत में इसे घर तो नहीं ले जा सकते ना, इसलिए। तो बोलती है यस मैम आई नो आप क्या बोलना चाहते हो, वो आपका रूम आपको ले जाऊँ वहाँ तक। तो बोलते हैं इट्स ओके मैं ले जाऊँगी इसे। तो बोलते हैं ओके। तो ऐसे बोल के उसे वो रूम की दे देती है, जिससे वो पकड़ के रूम की साइड आगे बढ़ जाती है। अलीना जो नित्या को अपने साथ उस रूम में ले जाती है। रूम में ले जाने के बाद रूम को अंदर से लॉक कर लेती है और वहाँ की हर एक चीज़ को ध्यान से देखने लगती है। और चारों तरफ देखने के बाद नित्या को जो है बेड पे ले जाकर लिटा देती है। नित्या जो है निधि को अलीना को निधि समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है। निधि बोलती है हे बेबी जस्ट वेट, मैं आ रही हूँ ना, जस्ट 2 मिनट्स। तो नित्या बोलती है कहाँ जा रही हूँ, मेरे पास रुको ना। अब उस टाइम तो मेरा कमर पकड़ रहे थे, अब देखो कुछ भी, आओ ना। ऐसे बोल के उसे अपने पास खींच रही होती है। एलिना के फेस पे एक डेवल वाली स्माइल आ जाती है और बोलते हैं हे मेरी जान जस्ट 2 मिनट्स। ऐसे बोल के उसका हाथ अपने हाथों से छुड़वा लेती है और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके बेड के सामने रख देती है, जिससे पूरा बेड जो है उस मोबाइल में कैप्चर हो रहा होता है। साथ ही साथ नित्या भी कैप्चर हो रही होती है। जब वो नित्या के पास आती है तो नित्या बोलते हैं निधि आई रियली लव यू, आप मेरी जान हो, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो निधि सुनने के बाद अलीना का जो है माथा ठनक जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे, और बोलती है हे स्टार्ट करें। ऐसे बोल के निधि जो है अलीना जो है उसके पल्लू को जो है नीचे कर देती है और उसके लिप्स की तरफ आगे बढ़ जाती है, उसके लिप्स को पागल की तरह किस कर रही होती है। इधर जो नित्या रहती है उसे भी पता नहीं था कि वो अलीना है कि निधि है, उसे बस लग रहा था कि वो निधि है, इसलिए वो भी उसे किस बैक कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं। एलिना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो बार बार निधि का नाम ले रही है, क्योंकि एलिना उसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन कभी उसे अपने दिल का बात नहीं बता पाई, क्योंकि इन दोनों का ग्रुप अलग था, इसलिए वो अपना प्यार को कभी उसके सामने ला ही नहीं पाई। लेकिन आज वो उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे बेइंतहा किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे बाइट कर रही होती है। निधि भी उसे करने दे रही होती है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा होता है ये चीज़। एलिना जो है किस करते करते उसके नेक पे पहुंच जाती है, नेक पे भी पागलों की तरह किस से बाइट करने लगती है और जो उसके चेस्ट पे जाती है, चेस्ट पे जो पल्लू था उसे हटा देती है। पल्लू को हटाने के बाद उसके चेस्ट को बेनता किस करने लगती है। किस करते करते एलिना जो है उसके ऑल जितने भी उसने ड्रेसअप किए रहते हैं उन सभी ड्रेस को ओपन कर देती है। उसे अपने सामने जब इस हालत में उसे देखती है अलीना, तो उससे पागलों की तरह देखी ही जा रही होती है। नित्या की सिर्फ उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही होती है, निधि आई लव यू, आई रियली लव यू। ऐसे सिर्फ उसके मुंह से आवाज़ें ही निकल रही होती है। एलिना उसे पागलों की तरह प्यार कर रही होती है। नित्या भी एलिना के ऊपर आ जाती है, उसके भी ऑल ड्रेस को ओपन कर देती है और उसे भी पागलों की तरह किसेस करने लगती है, कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स, कभी नेक, कभी चेस्ट, कभी लोअर पार्ट साइड। वो पागलों की तरह उसे प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बोला जाए तो एकदम पागलों के जैसे प्यार कर रहे होते हैं। और दूसरे साइड जो निधि रहती है वो नित्या के लिए बहुत ज़्यादा टेंस हुई रहती है, उसे पता नहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, बहुत ज़्यादा उसे अजीब सा बोले तो फील हो रहा होता है, इसलिए वो नित्या के मोबाइल पे उसने लोकेशन ऑन किया था। तो वो जब लोकेशन ऑन किया था उसको देखती है तो उसका करंट लोकेशन उसके 10 या 15 मिनट की दूरी पे दिखा रहा होता है। तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, बोलते हैं ये कहाँ गई है, किसके साथ गई है। निधि सीधा लिसा के पास जाती है, वो बोलती है हे लिसा, लिसा सुनो मुझे कुछ बात करनी है। तो लिसा जब निधि को इस तरीके से डरा हुआ देखते हैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, बोलते हे कुछ हुआ है क्या बताओ। तो बोलते यार आई डोंट नो बट मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। और जो नित्या रह है उसकी
लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। तो बोलती है मतलब? तो बोलती है यार मैंने उसका लोकेशन हमेशा ऑन करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। बट मैंने देखा कि वो इस पार्टी में नहीं है, तो मैं थोड़ा वरीड हो गई, इसलिए मैंने मोबाइल में जब चेक किया तो उसका लोकेशन यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर, मतलब 10-15 मिनट की दूरी में है। तो आराध्या भी ये सुन लेती है और उसे भी कहीं ना कहीं डर सा लग जाता है और उसे भी थोड़ा सा वरीड सा फील हो रहा होता है। तो बोलती है एक सेकेंड, लोकेशन तो दिखा रहा है ना? तो बोलते हैं हाँ चलें? तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। ऐसे बोल के तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं एक ही कार में। और लोकेशन को ट्रैक करते करते वो एक होटल में पहुँच जाते हैं। होटल में पहुँचने के बाद रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं कि आपने इस लड़की को देखा है, जो नित्या की पिक दिखाते हुए बोलती है। रिसेप्शनिस्ट रहती है, वो बोलती है यस मैम, मैंने इनको देखा है, कुछ टाइम पहले ये लोग आए थे। तो बोलते हैं कितना टाइम पहले? तो बोलती है 1 घंटे पहले ये दोनों आए थे। तो किसके साथ आए थे? निधि जो है उसे झल्लाते हुए पूछती है। तो बोलती है मैम पता नहीं, बट एक लड़की थी उसके साथ यहाँ पे आई है। तो जो लिसा रहती है वो बोलती है रूम नंबर? तो बोलते हैं ये है मैम रूम नंबर। तो ये दोनों जो है उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जब उस रूम को देखते हैं तो अंदर से लॉक था। तो वो फिर से भागते हुए निधि जो है उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं उस रूम का डुप्लीकेट की है? तो बोलते बट मैम इसके लिए सर अलाउ नहीं करेंगे। तो बोलते अलाउ को मारो गोली, मैं इसके लिए जितना भी पैसा है मैं तुम्हें दे दूँगी, बट प्लीज़ रूम का जो की है मुझे दो। तो वो लड़की थोड़ा पैसे को लेकर थोड़ा लालच आ जाता है उसके अंदर, वो की दे देती है और उसके पीछे पीछे वहाँ चली जाती है। वहाँ क्या डोर ओपन करती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर ये तीनों प्लस वो रिसेप्शनिस्ट तो वहाँ से निकल गई रहती है डोर ओपन करके, लेकिन ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। जो नित्या रहती है वो उस लड़की को अलीना को पागलों की तरह किस कर रही होती है, उसके ऑल बॉडी पार्ट को किस कर रही होती है। इस चीज़ को देखकर निधि का तो पूरा दिल ही टूट जाता है। लिसा जो है उसकी तरफ जा रही होती है लेकिन आराध्या रोक देती है और बोलते हैं नहीं प्लीज़। तो इधर दूसरे साइड जो निधि रहती है वो उन दोनों को बोलती है लिसा चलो यहाँ से। तो लिसा बोलती है ये तू क्या बोल रही है, देख रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोलते हैं आई डोंट केयर, बट प्लीज़ यहाँ से चल, मेरे को कुछ हो रहा है। तो लिसा जब ये सुनती है तो बोलती है हे आर यू ओके ना? तो बोलते हैं प्लीज़ चल ना यहाँ से। तो आराध्या भी इस टाइम निधि और लिसा के साथ वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब बोला जाए ना तो उसे इस चीज़ को देखकर बहुत हर्ट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उसकी फ्रेंड ने उसकी फ्रेंड के साथ इस तरीके की हरकत की। ये सोच सोच के आराध्या का दिमाग फट रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इन दोनों का जो फ्रेंडशिप था बचपन से था, लेकिन इस तरीके से आज उसने एक लड़की को धोखा दिया। ये सोचकर आराध्या बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और ये तीनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जो निधि रहती है वो अलीसा के साथ ही उसी के घर चली जाती है और आराध्या भी उन्हीं उन्हीं के साथ वहीं पे रुक जाती है। वो नहीं चाहती थी कि लिसा और निधि का कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब निधि में पता नहीं वो कुछ बोल नहीं रही होती, पूरा पूरा टाइम वो चुप थी कार में, इसलिए उन दोनों को बहुत डर लग रहा होता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दूसरी पल जो निधि रहती है वो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है। डोर जब लॉक रहता है तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन अंदर वो लोग देख रहे होते हैं कि दीदी बहुत रो रही है। लिसा को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी जब उसे पता था उसी के प्यार ने उसको धोखा दिया है, तो इसमें वो क्या कर सकती है। लेकिन वो आराध्या के साइड देखते हुए बोलती है आराध्या ये क्या हो रहा है? तो बोलते आराध्या भी बोलती है कि मुझे नहीं पता यहाँ हो क्या रहा है, प्लीज़ तुम निधि को जाओ ना, संभालो ना, मुझे डर लग रहा है। तो लिसा बोलते हैं डोर ओपन करेगी तभी तो जाऊँ उसके पास। ये दोनों की भी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लिसा को तो पता नहीं बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा होता है उसे, निधि के लिए डर लग रहा होता है, उसके दिल पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसे वो बहन क्या, उसे अपनी दोस्त नहीं, उसे अपनी सिस्टर मानती थी वो, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। तो बोलते हैं राधा प्लीज़ जाओ ना उसके पास, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो आराध्या बोलते हैं हे इट्स ओके, मैं जाती हूँ ना,
डोंट वरी, ऐसे बोल के उसे वहाँ पे बैठाती है चेयर पे, और वहाँ से वो सीधा निधि के पास जाती है। बोलती, निधि प्लीज़ ओपन द डोर, निधि प्लीज़ खोलो ना यार, तुम ऐसे करोगी तो लिसा का क्या होगा, लिसा डर रही है यार तुम्हें लेकर, प्लीज़ निधि डोर ओपन करो। तो निधि ये सुनती है जब लिसा का हालत ख़राब है, तो उसे थोड़ा सा पता नहीं डर सा लग रहा होता है, तो डोर ओपन करती है और सीधा लिसा के पास जाते हैं। बोलते, तुझे क्या हो रहा है, मुझे हर्ट हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने चीट किया, पर तू क्यों रो रही है। तो बोलती, पागल तू मेरी जान है यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, तू मेरी सिस्टर है यार। तो निधि उसे हक करके बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही होती है। आराध्या ये चीज़ देखती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, वो भी उसकी आंखों से कंटिन्यू जो है आंसू निकल रहा होता है। लिसा निधि को बहुत संभाल रही होती है, लेकिन उसे संभाला नहीं जा रहा होता है, उसके भी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। दूसरे साइड जो अलीना रहता है, सॉरी अलीना रहती है, उसका काम तो हो गया रहता है, लेकिन वो नित्या को छोड़ी नहीं रहती है, उसे हक ही रहती है। उसे वो दिखाना चाहती थी कि मॉर्निंग में कि वो दोनों एक साथ एक ही रूम में, एक ही बेड में उन्होंने टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। ये सोचकर वो रात भर उसे अपनी बाहों में जकड़ के रखी थी। नित्या भी अपने होश में नहीं थी, इसलिए वो भी उसके साथ बहुत चैन से सो रही होती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग होने पर जो नित्या रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो अपने पास वाले जो बंदा रहता है, मतलब सोए रहता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने दूसरे हाथ को अपने सर पे रखते हुए बोलती है, निधि मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है यार, पता नहीं मैंने नाइट में क्या पिया था, आई डोंट नो, बट मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओगे क्या, प्लीज़ जान। ऐसे बोल के नित्या जो है उस लड़की की साइड देखती है, मतलब निधि की साइड देखती है, तो उधर देखती है तो वहाँ पे अलीना रहती है, तो टोटली वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, अलीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अलीना का भी आंखें खुल जाती है, क्योंकि नित्या ने कुछ ज़्यादा ही जोर से चिल्लाया था। तो अलीना उठती हुए बोलते, क्या हुआ डार्लिंग, नाइट में इतना प्यार की तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो नित्या बोलते हैं, व्हाट यू मीन, तुम बोल क्या रही हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इस हालत में। और जब देखती है कि उसकी भी बॉडी में एक भी ड्रेस नहीं है, तो वो भी सॉफ्ट हो जाती है, और सामने जब अलीना को देखती है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाइट के जो है निशान रहते हैं, तो उसे पता नहीं उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो हे क्यूटीज, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, निधि और नित्या के लाइफ में कौन सा न्यू मोड़ स्टार्ट हो गया है, ये सब जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। देखते हैं इसके वजह से आराध्या और लिसा के बीच कहीं दूरी तो नहीं आती है, ये सब जानना बहुत दिलचस्प होगा। कल के लिए सॉरी, मैंने कल एपिसोड अपलोड नहीं किया, क्योंकि हमारे साइड का मौसम आजकल 1 वीक से थोड़ा ख़राब नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। मेरे मोबाइल में चार्ज बिल्कुल भी नहीं था गाइस, इसलिए मैंने कल स्टोरी अपलोड नहीं किया, इसलिए मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ। सो गाइस, देखते हैं कि इस स्टोरी में कौन सा नया नया ट्विस्ट आएगा, और स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, लवली डे, बाय बाय।